आजकल पेपर लीक होने का बड़ा चलन जो है वो चल पड़ा है। यहां तक कि एग्जाम के पेपर जो है वो भी लीक हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग एग्जाम्स के पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली पेंटागन के जो पेपर्स हैं जो कि सिक्योरिटी के अंदर रखे गए थे, उनको रिसेंटली लीक कर दिया गया है। और आप लोग जानकर ताज्जुब होंगे कि एक 21 साल का व्यक्ति जो कि खुद डिफेंस के अंदर है, उसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कहते हैं कि रावण की लंका के अंदर विभीषण, उसी व्यक्ति के द्वारा ये पेपर जो है वो लीक किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूएस, यूके और नाटो की फोर्सेज जो है वो यूक्रेन के अंदर तैनात है। इसी बीच कुछ पेपर्स लीक होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पेंटागन पेपर्स, और ये पेपर्स लीक होने के बाद हड़कंप मच जाता है पूरी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पेंटागन पेपर्स क्या चीज है, ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है 21 साल का, ये व्यक्ति कौन है और इसने किस तरीके से जो है इन पेपर्स को लीक किया है। आप लोग अंतिम तक बने रहना। एक जबरदस्त क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। रिसेंटली क्या हुआ है वो सुनिए। रिसेंटली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड। इस डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गेमर जो हैं वो गेम खेलने के लिए आते हैं, और जब गेम खेलने के लिए आते हैं तो उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है वो होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कौन है? जैक टेक्सेरिया। ये जो टेक्सेरिया है, जैक टेक्सेरिया है, ये भी वहां पर गेम खेलने के लिए आता है, और बातों ही बातों के अंदर दोस्तों की जो है कि भाई तू अपने जो है जिंदगी में कर क्या सकता है ना, तू कौन सा बड़ा आदमी है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, इस तरीके से जो है वो कई प्रवचन वहां पे दिए जाते हैं। और जैक टेक्सेरिया उनकी बातों में आता है, क्योंकि रहता तो 21 साल का ही है। मैच्योरिटी भी अपने आप में कोई चीज होती है भाई। 21 साल का ये जो व्यक्ति है, ये एयरफोर्स के अंदर रहता है। जैसे कि इसने ड्रेस ये जो पहन रखी है, कोट जो पहन रखा है, ये एयरफोर्स का है, यूएस एयरफोर्स का, और इसने बातों ही बातों के अंदर जो है उस पेपर को लीक किया। जानेंगे कि इसको पकड़ा कैसे गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि ब्रिटेनियन स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस जो कि यूक्रेन के अंदर है, उनकी 14 जो है यूएस ट्रुप्स कहां पर है? यूक्रेन के अंदर। इसके बाद में 50 यूनिट जो है ब्रिटेन स्पेशल फोर्सेस वो यूक्रेन के अंदर है। नाटो की ट्रुप्स जो है वो ब्रिटेन के अंदर है। 17 जो है वो यूनिट्स किसकी है? लातविया की है। 15 यूनिट्स जो है वो फ्रांस की है। एक यूनिट जो है वो नीदरलैंड की है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर सोचा जाए तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर कुछ इस तरीके से हुए होंगे, क्योंकि उनको भी होने में 4 साल 5 साल लगे थे। 1914 के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ था तो कुछ ऐसे ही थे। धीरे धीरे सभी देश जो थे उसके अंदर कूद पड़े थे। तो 1914 से लेकर 18 तक, और 1939 से 1944 तक फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ये जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, ये भी वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रशिया उस समय बीजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स हो रहे थे 2022 में 20 फरवरी को खत्म हुए थे, और उसके बाद से ही जो है यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने, इन्वेजन किया था, और उसके बाद में तमाम घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वो पेपर है जिसको हम लोग कह रहे हैं पेंटागन पेपर। आप लोग सोचेंगे सर पहले ये तो बताइए कि पेंटागन है क्या चीज में। देखिए, ये जो पेपर है बेसिकली पेंटागन एक डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसको तैयार किया गया था, जिसने तैयार किया था, और यही पेपर जो है रिसेंटली गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, वहां पर ही रिलीज होता है बातों ही बातों के अंदर, और वहां से फिर टेलीग्राम के ऊपर जाता है, और टेलीग्राम पर जो है इसका वाकई में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं है। उसके बाद में पता लगता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है। इसके बाद में देखिए, ये पेंटागन क्या चीज है। पेंटागन मतलब जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। ये पेंटागन आप लोग जो देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, ये बेसिकली क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है। और ये पैटोमैक रिवर जो है इसके नजदीक वॉशिंगटन डीसी में बसा हुआ है। इसकी स्थापना जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की गई थी। ये क्या काम करता है कि जितने भी प्लान्स होते हैं उनको तैयार करता है। इसी को हम लोग द पेंटागन जो है वो कह रहे हैं। अब इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था, इसको रिसेंटली क्या हुआ है, ये लीक हो चुका है एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिस्कॉर्ड। नाम याद रखिएगा, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है कि अगर डिस्कॉर्ड क्या चीज है, या फिर किसी भी वर्ड को देकर आपसे उससे रिलेवेंस पूछा जाता है, तो आप लोग वहां से अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे काफी सारी आर्मी जो है वो तैनात है। नाटो की है, यूके की है, ब्रिटेन जो है उसकी है, यूएस की है, बहुत सारे मिलिट्री जो है वो यूक्रेन के अंदर पहुंच चुकी है। अब देखिए आखिरकार इस डॉक्यूमेंट में था क्या ऐसा, पहले वो सुनिए। देखिए, साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया को जो बाइडेन ये कहते हैं कि आप जो है
वो यूक्रेन के अंदर आर्म्स जो है यानी कि वेपन्स जो है उनको सप्लाई कीजिए, उसके लिए प्रेशराइज जो है वो करता है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। और फिर वहां पर जो भी बातचीत ऑफिशियल्स के बीच में होती है उन तमाम बातचीत को यूएस जो है वो सुनता है। क्या कानूनी था? नहीं, बिल्कुल इलीगल तरीके से उनके रिकॉर्डिंग जो है उनकी बातचीत को सुनता है कि मैंने जो आदेश दिए हैं साउथ कोरिया को, क्या वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे। ये तमाम बातचीत जो है वो सुनी जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कपिल शर्मा, समझ रहे आप लोग, कपिल शर्मा मतलब भारत के तो कपिल शर्मा ही है। ये जो ज़ेलेंस्की यहां पर देख रहे हैं, ज़ेलेंस्की अपने जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में क्या बातचीत करते हैं इनको भी सुनता है कौन? जो बाइडन। और जो बाइडन मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है और उस हिसाब से जो है वो डिसीजन लेता है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, उनकी भी बातचीतें जो हैं वो सुनी जाती है, जो कि अदर कंट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत की जाती है। तो मतलब यूएस जो है वो बेसिकली एक सौतन की तरह काम करता है, जो कि मैं बहुत लंबे समय से कहते हुए आ रहा हूं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर यानी कि रावण की लंका के अंदर जो विभीषण था वो आखिरकार कौन था, अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि बेसिकली ज़ेलेंस्की क्या बातचीत कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स के साथ में, उसको जो है वो यूएस सुनता है। इसके साथ में ही यूएस हैज प्रेशराइज्ड साउथ कोरिया टू गिव वेपन टू यूक्रेन। यूएस ने ये प्रेशराइज किया साउथ कोरिया के ऊपर कि वो जो अपने वेपन है वो किसको सप्लाई करे, यूक्रेन को जो है वो सप्लाई करे। इसके साथ में ही अमेरिका हैज हियर्ड अ डिबेट बिटवीन द टू ऑफिशियल्स। साउथ कोरिया के अंदर जो भी बातचीत होती है इन तमाम बातचीतों को वो सुनता है। मतलब यूएस जो है वो दूसरों को नसीहत देता है कि आप लोग ऐसा करिए, लेकिन खुद जो है वो किसी तीसरे रास्ते पर ही जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम आप लोग जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जैक टेक्सेरिया। ये जो जैक टेक्सेरिया है 21 साल का व्यक्ति है और इसी ने ही बहकावे में आकर उस गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, मैं बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए, और फिर इसी व्यक्ति ने जो है वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज किए और उसके बाद में क्रॉस वेरीफाई होते हैं और डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल सही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत क्या कर रहा है इन परिस्थितियों के अंदर? देखिए भारत जो है वो एक नॉन अलाइंड कंट्री है। भारत को किसी भी देश से कोई समझौता जो है कोई लेना देना नहीं है जब तक कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। और भारत से वाकई में कभी छेड़छाड़ होती है तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। वो भारत पहले का भारत नहीं है, 1962 का, 1971 का भारत नहीं है। अब भारत के परिवेश जो है, परिदृश्य वो बदल चुका है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी जो है इस व्यक्ति ने लीक की और उसके बाद में ये पेंटागन पेपर जो है, पेंटागन फाइल्स, वो काफी चर्चा में आ चुकी थी। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग कैसा लगा, ये शॉर्ट नॉलेज जो है वो आप लोग कितनी पसंद आ रही है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर जो है वो रेगुलर बने रहें, इसके लिए आप एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरी हौसला अफजाई जो है वो कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।